वालेकुम ग्रुप मेंबर। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक है आज हमारा। इसमें हमारे साथ चार चीज़ें होते हैं। पहला हमारे साथ होता है रेट। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं आप को पहले क्वेश्चन बता दूं कि एक बंदे हमारे साथ उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट की है, ठीक है, या डिपॉजिट की है, और वो जो है उसने 2 ईयर्स के लिए की है। ठीक है, 2 साल के लिए उसने डिपॉजिट की है और उसको 5% इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारे साथ कितना है, 5% है। तो बताए कि इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट कितना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट या बाज़ वक्त इसको प्रॉफिट भी इस्तेमाल होता है, वर्ड प्रॉफिट, कि इसको कितना मुनाफा या कितना सूद मिलेगा। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो इसमें हमारे साथ 4 चीज़ें हो गए। नंबर 1 है हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, दूसरा है हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट, वो जो मतलब उसने डिपॉजिट की हो या उसने दी हो। ठीक है, मतलब इसमें भी या पूछा होता है कि इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे उसने बैंक में रख दिए तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। या उसमें दूसरा केस ये होता है ना कि इसने कर्ज ली है बैंक से, तो वो कितना सूद इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बाज़ औक़ात प्रॉफिट भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे साथ ये है कि कितना अमाउंट, दूसरा इसमें कि कितने टाइम के लिए ली है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल के लिए ली है, और इसमें फिर है कि कितना रेट है, ये इंटरेस्ट की सूद जो है ये कितना रेट है। तो ये हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल पर एनम होता है। ठीक है, पर एनम हमारे साथ होता है कि साल में इसको मतलब कितना सूद मिलेगा या कितना सूद देगा। ठीक है, मैं बता दें कि 2 केसेस है, या वो पे करेगा या उसने डिपॉजिट की उसको मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तरीक़ाकार एक होगा, लेकिन स्टेटमेंट असल में क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता है। मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन हमारे साथ स्टेटमेंट में आता है। तो स्टेटमेंट में ये ख्याल रखना होगा कि इसमें या लिखा होगा कि इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, या इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, या ये होगा कि ये कितना इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसमें हमारे साथ पेड इस्तेमाल होगा। ठीक है, और ये 3 चीज़ें होगी। और चौथा फोर्थ वन हमारे साथ ये है कि कितना इंटरेस्ट या प्रॉफिट है। ठीक, कितना इंटरेस्ट पे करेगा या प्रॉफिट इसको मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें। ठीक है, इसमें से कोई भी पूछ सकते। तो इसलिए हमारे साथ जो फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आप लोगों के साथ लिख रहा हूँ, वो ये है कि हमारे साथ वो ये है कि इंटरेस्ट, ठीक है, इसके साथ में ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख लेता हूँ, क्योंकि बास क्वेश्चन में प्रॉफिट का पूछा होता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग जानते हो, मतलब उसने जितने पैसे जमा की हो या जितने पैसे कर्ज ली हो ना, या वो जितने पैसे उस पर मतलब उसके हिसाब से जो सूद बन रहे हैं वो वाला, इनटू टाइम। ठीक है, जितना टाइम, जितने टाइम के लिए इनटू रेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। हमारे साथ मेन फार्मूला ये है। 4 चीज़ें हो गए ना, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, हमारे साथ दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट, तीसरा हमारे साथ टाइम, चौथा हमारे साथ रेट। ठीक, और इसको 100 पर डिवाइड करें, तो ये 4 चीज़ें हमारे साथ हो गए। अब हमारे साथ 4 केसेस है। ठीक है, 4 केसेस है, 4 चीज़ों का पूछ सकते हैं, और हमारे साथ केसेस भी 4 केसेस है। ठीक है, पहला केस हमारे साथ ये है कि हमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट दिया होगा, टाइम दिया होगा, और रेट दिया होगा। हमें क्या मालूम करना होगा, हमें इंटरेस्ट मालूम करना होगा। ठीक है, ये पहला केस है हमारे साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एग्ज़ाम्पल दूँ कि
प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ है 1000 है। चलो ठीक है, ये हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, टाइम कितने है? टाइम हमारे साथ 2 साल है। ठीक है, 2 ईयर्स है। और रेट हमारे साथ कितना है? रेट हमारे साथ है 5%। तो बताइए कि इस हिसाब से उसको कितना इंटरेस्ट या सूद मिलेगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा इसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है हमारे साथ। तो इस तरह हम तो केस को हम सेम फर्स्ट वाले फार्मूले पर सोल्व करेंगे कि इंटरेस्ट या प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ 1000 था। ठीक है, इनटू टाइम। टाइम हमारे साथ कितना था? 2 ईयर्स था। इनटू रेट हमारे साथ कितना था? 5%, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो आपस में कट हो जाएगा और हमारे साथ क्या आ जाएगा कि 10 इंटू 2 5 10 इज इक्वल टू 100। तो इसको कितना सूद मिलेगा? 100 रुपये सूद मिलेगा। ये हमारे साथ पहला केस हो गया। ठीक है, इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 10,000 इज मेड। ठीक है, 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ कितना हो गया? 10,000 हो गया। ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। टाइम हमारे साथ कितना हो गया? 5 साल। ठीक है, एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो रेट हमारे साथ कितना हो गया? 8%। व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट या प्रॉफिट अर्न। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट केस है तो हमें इंटरेस्ट या प्रॉफिट मालूम करना है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ कितना है? वो है हमारे साथ 10,000। इंटू टाइम हमारे साथ कितना है? 5 ईयर्स। इंटू रेट हमारे साथ क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो आपस में कट हो जाएगा। तो हमारे साथ क्या रह जाएगा? 100 इंटू 8 ज़ार 40। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आंसर आ जाएगा 4000। ठीक है, तो ये हमारे साथ पहला केस था। अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ। ठीक है, दूसरा केस हमारे साथ ये है कि आप लोगों को प्रॉफिट या इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है, प्रॉफिट या इंटरेस्ट दिया होगा, ये दिया होगा। ठीक है, टाइम दिया होगा और रेट दिया होगा। और क्या मालूम करना होगा? हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना होगा। ठीक, सेम फार्मूला है, जस्ट इसमें हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ इंटरेस्ट कितना है? अच्छा सबर करो, वैसा होगा ना। तो हमारे साथ वो फार्मूला इस तरह बन जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। ठीक है, जब आप लोग कन्वर्जन करोगे ना तो हमारे साथ ये बन जाएगा। अब इस पर दूसरा केस है ना, पहले में हमने यहाँ पर इंटरेस्ट मालूम करना था, अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एग्जांपल हमारे साथ इंटरेस्ट कितना मिलता है? फॉर एग्जांपल 200 मिलता है। ठीक है, हमारे साथ इंटरेस्ट हो गया। टाइम हमारे साथ कितना है? फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स है, ये हमारे साथ टाइम हो गया। और रेट कितना है? और हमारे साथ फॉर एग्जांपल 5% है। तो आप लोग मालूम करें कि इसको कितना, मतलब इसने कितने पैसे इन्वेस्ट की है या कितने पैसे इसने डिपॉजिट की है, जिस पर इस हिसाब से इसको 200 रुपये इंटरेस्ट मिलते। तो वो कितने पैसे, तो वो पैसे हमने कितने रुपया है वो हमने मालूम करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना अमाउंट है? ठीक है, अमाउंट तो कितना अमाउंट है उसको मालूम करने के लिए हम एक प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे साथ कितना है? 200 है, इंटू
100, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट हमारे साथ कितना है 5, इनटू टाइम हमारे साथ कितना है 2। तो इससे आ जाएगा, इस दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करें तो इससे 2 और 4 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। ये हमारे साथ दूसरा केस हो गया। इस पर हम एक एग्जांपल करते थे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्वेश्चन ये है कि व्हाट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बैंक, कि कितना अमाउंट हमारे साथ इन्वेस्ट हो गया बैंक में टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ RS 3500, ठीक है। हमारे साथ ये क्वेश्चन HEC 2023 में आया था, ठीक है, 23 था या 22 था, तो HEC का प्रीवियस टेस्ट है, प्रीवियस MCQs है, ठीक है, कि ये बताए कि उसने कितने पैसे इन्वेस्ट की है जिसका प्रॉफिट इसको 3500 मिलते हैं एट द रेट ऑफ 7%, जिसका रेट 7% है और 4 इयर्स ड्यूरेशन है। तो बताए कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये HEC में आया था, ठीक है। तो मेरे फॉर्मूले कि प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट या इंटरेस्ट, यहाँ पर प्रॉफिट इस्तेमाल है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो अब आप पुट करें, प्रॉफिट हमारे साथ कितना है 3500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना है 7% है इंटू 7 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 4 0 हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है, हमारे साथ तो हम 4 0 यहाँ लगा देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, 7 4 28। तो इससे हमारे साथ इसको जब आप लोग करोगे तो इससे हमारे साथ आंसर आ जाएगा 12,500, ठीक है। तो ये हमारे साथ दूसरा केस था जिसमें हमें प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है, ठीक है। अब तीसरा केस है हमारे साथ, तीसरी केस में हमसे क्या पूछेगा, हमसे टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरी केस में हमसे टाइम पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट भी दिया होगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी दिया होगा कि इतना मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया होगा, ठीक है, और रेट भी दिया होगा। तो पूछा हो कि आप लोग बताइए कि टाइम, ये कितने टाइम के लिए ये लोन लिया है या ये डिपॉजिट की है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट हो, फॉर एग्जांपल हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, ठीक है, रेट कितना है हमारे साथ, ये हमारे साथ हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, रेट फॉर एग्जांपल हमारे साथ है 8%, और हमारे साथ जो इंटरेस्ट है वो है हमारे साथ 2000। तो बताइए कि ये कितने टाइम के लिए ये डील हुई, ठीक है। तो इसके लिए हम कन्वर्जन करेंगे फार्मूला में, फार्मूला तो फर्स्ट वाला सेम है बट सिर्फ कन्वर्जन करना है। तो टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100, ठीक है, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, ठीक है। तो ये हमारे साथ जब आप लोग कन्वर्जन करोगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। तो हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो इंटरेस्ट हमारे साथ कितना है 2000 है, सॉरी मैं मार्कर चेंज करूँ, इंटरेस्ट हमारे साथ कितना है 2000 है, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ 10,000 है, इंटू रेट हमारे साथ कितना है 8 है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ क्या आ जाएगा 2 1000 10,000 2 लाख डिवाइडेड बाय, इससे हमारे साथ आ जाएगा क्या
80,000। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 440 कट हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम जब 20 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 20 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम 20 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो 216.0, तो 2.5 ईयर्स टाइम है। ठीक है, टाइम हमारे साथ निकल आया। इस तरह हमारे साथ जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस हमारे साथ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मतलब इसमें चौथा हमारे साथ क्या रह गया, रेट रह गया ना, कि रेट मालूम करना। ठीक है, हमने टाइम मालूम करना भी सोल्व की, प्रिंसिपल अमाउंट भी, इंटरेस्ट भी। तो रेट भी बस सेम फार्मूले में उसका इंटर कन्वर्ट कर, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा रेट रीअरेंज करना इसको, मतलब तो हमारे साथ आ जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ इंटरेस्ट कितना है, 200 है। इसको हम फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ है 1000, और रेट हमारे साथ कितना है, फॉर एग्जांपल रेट है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल नहीं टाइम हमारे साथ 2 ईयर्स है। तो आप लोग रेट मालूम करें, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ क्या आ जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, तो ये 3 से पर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10%। तो रेट हमारे साथ कितना है, 10% है। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, मीन्स खुद से ये वैल्यूज़ चेंज किया करें। फॉर केसेस है इसमें इस जैसा ही क्वेश्चन आता है। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करें इस पर, और मैं फिर आप आगे दूसरा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हमारे साथ क्वेश्चन है क्या पर्सन a principal amount of Rs 5000 is deposited with a 4% annual interest। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ कितना है, 5000 है। ओके, इज डिपॉजिट विद a 4% annual interest rate। तो रेट हमारे साथ कितना है, 4%। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, टाइम हमारे साथ कितना हुआ, 3 ईयर्स हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट। तो अब हमें इंटरेस्ट मालूम करना है। फार्मूला आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये मालूम करना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ कितना है, 5000, रेट 4, टाइम 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0 कट हो जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा 50 इंटू 4 3 12। तो 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 600। ओके, हमारे साथ इंटरेस्ट कितना आएगा, 5000 प्रिंसिपल अमाउंट पर, जब रेट 4% और टाइम 3 ईयर हो, हमारे साथ इंटरेस्ट 600 आएगा। एक और क्वेश्चन है कि बिजनेस लोन ऑफ Rs 20,000। तो हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 20,000 हो गया। हैज़ एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। तो रेट हमारे साथ कितना हुआ, 6%, एंड इज टेकन फॉर 2 ईयर। तो टाइम हमारे साथ हो गया 2 ईयर्स। व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट पेड। तो टोटल कितना उसको सूद पे किया जाएगा। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ कितना है, 2000, इंटू रेट कितना है, 6, टाइम हमारे साथ 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू
ये 2 0 कट हो, ये 2 0 तो हमारे साथ आ जाएगा 20,000 है ना। तो हमारे साथ 200 इंटू 12, ठीक है, 6 2 12। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे साथ आ जाएगा 2400, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे साथ वो सेकंड केस है, मींस हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम करना है। हमारे साथ जो फार्मूला था वो ये था कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब चूंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है तो इसके लिए हम बोथ साइड को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा और बोथ साइड को हम R इंटू टी पर डिवाइड करेंगे। हमारे साथ फार्मूला निकलेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, ठीक है। ये फार्मूला हमारे साथ निकलेगा। इस पर अब हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ प्रीवियस टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, अपने ये 2022 था या 23 था, कि व्हाट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बैंक टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ Rs 3,500 मीन्स इंटरेस्ट हमारे साथ कितना हुआ, प्रॉफिट इंटरेस्ट एक ही बात है, ठीक है। वो हमारे साथ 3,500 हो गया एट रेट ऑफ 7%। रेट हमारे साथ कितना हुआ, 7% हुआ। और 4 ईयर्स टाइम हमारे साथ हुआ 4 साल, ठीक है। देन फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। फार्मूला हम निकाल दे कि प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। चलिए हम पुट करते हैं 3,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 28। सॉरी एक मिनट, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं सॉरी हम इसको मैं कैलकुलेटर से थोड़ा जल्दी से करता हूँ, 30 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,50,000 तकसीम 28। तो इससे हमारे साथ आंसर आ जाएगा 12,500। तो जो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि द टोटल इंटरेस्ट अर्न इज 1200, ठीक है। इंटरेस्ट हमारे साथ कितना है, 1200 है। द रेट इज 6%। रेट हमारे साथ कितना है, 6% है। एंड टाइम इज 4 ईयर। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100। इंटरेस्ट हमारे साथ 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट हमारे साथ कितना है, 6, और टाइम हमारे साथ कितना है, 4। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा हाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 1,20,000 डिवाइड बाई 6 4 24। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं हमारे साथ आंसर आ जाते हैं 5,000, ठीक है। एक और हमारे साथ क्वेश्चन है कि एन इन्वेस्टमेंट अर्न Rs 900 इंटरेस्ट, ठीक है। 900 हमारे साथ इंटरेस्ट है ओवर 3 ईयर्स। टाइम हमारे साथ कितना है, 3 ईयर्स। एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो रेट हमारे साथ कितना हुआ, 5%। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट हमारे साथ 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट 5 टाइम 3। इससे हमारे साथ आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू
6000। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ कितना आ गया 6000।